कहता हूं, देखो डॉक्टरी का जो पेशा है वो अच्छी तिजारत भी है और खिदमत खल्क भी है, अगर नीयत सही हो तो। वरना डॉक्टर लोग भी आज चीटिंग बहुत कर रहे हैं, किडनियां बेच रहे हैं, मरीजों के साथ ऐसा सुलूक मुकम्मल पेशा बना लिया। आखिरी बात कर रहा हूं, बात समेटते हुए, डॉक्टरों को नसीहत, जो डॉक्टर बन रहे हैं उनको भी नसीहत। सब ऐसे नहीं है। देखो, अगर शराब पे तकरीर होती है तो पूरा मजमा थोड़ी शराबी होता है, जुए पे तकरीर होती है तो पूरा मजमा थोड़ी जुआरी होता है, ऐसा नहीं होता। कोई एक आध होता है, लेकिन उसके लिए सबको टीका लगाना पड़ता है, ठीक है ना। वैक्सीन, हाँ, उसकी जरूरत तो सबको होती है ना, बीमार को भी अच्छे को भी होती है, ठीक है। तो ये टीके के तौर पे बता रहा हूं, किसी भी चीज को पेशा मत बनाओ। अच्छी नीयत से काम करोगे तो पेशा भी इबादत है। तवज्जो करना मेरे जुमले पे, नीयत अच्छी हो तो पेशा भी इबादत है, और नीयत अच्छी ना हो तो इबादत भी पेशा है। नीयत अच्छी हो तो पेशा भी इबादत है। जैसे एक आदमी तिजारत की मंडी में बैठा और नीयत ये कि अल्लाह के कानून के मुताबिक तिजारत करूंगा, तो वो तिजारत भी इबादत है। और एक बंदा मस्जिद में मुझे देख करके लोग इबादत गुजार समझे, मेरे झांसे में आ जाएं, तो ये इबादत भी क्या हो गई, तिजारत हो गई, पेशा हो गया। बात नीयत पर है। नीयत अच्छी होगी तो सब इबादत है, और नीयत अच्छी ना हुई तो इबादत भी तिजारत है। ये नीयत की बात है। मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर है, और तमाम अमाल का दारो मदार नीयतों पर है। तो डॉक्टर हजरात पेशा बना चुके हैं ज्यादातर। उस वक्त तक मरीज को हाथ नहीं लगाएंगे जब तक के टेबल पे ना रखो, इतना ना रखो, उतना ना रखो। और कोरोना में जो तूफान किया है ज्यादातर लोगों ने, ज्यादातर की बात करूं, कुछ लोग हैं जिन्होंने नहीं किया, तो बस अल्लाह ही खैर फरमाए। लेकिन उन सबको पता होना चाहिए, अल्लाह का कानून अल्लाह का कानून है। अल्लाह के बंदों के साथ जो भी गलत करेगा, देर से सही अल्लाह की सजा आएगी उस पर। फन छीना जाएगा उसके हाथों का फैज छीना जाएगा। जिस भी फन का मिसयूज होता है, जिस भी सलाहियत का गलत इस्तेमाल होता है, वो सलाहियत छीन ली जाती है, उससे बरकतें उठा ली जाती है। दौलत तो कमा लोगे धोखा देकर, जान से खेल कर, लेकिन सुकून कहां से कमाओगे? उन डॉक्टरों को सुकून नहीं है। पैसे तो कमा लिए हैं, लेकिन करवटें बदल रहे बिस्तरों पर, सुकून नहीं है। इसलिए कि सुकून हाथ की कमाई नहीं है, सुकून अल्लाह की अता है, जो किसी मार्केट से खरीदी नहीं जा सकती। तो ऐसे ही सुना है कि यूरोप की दुनिया में एक डॉक्टर था, मुकम्मल खुदगर्ज, मुकम्मल ताजिर, बल्कि उसको कसाई कह लीजिए, कसाब मुकम्मल। कोई दीन धर्म नहीं, कोई नरमी नहीं, कोई प्यार नहीं, कुछ नहीं। जो भी आएगा पहले पैसा रखो टेबल पे, इलाज बाद में करेंगे। ये उसूल बना रखा था उसने। पैसे ही सब कुछ नहीं है मेरे अजीज, पैसे ही दुनिया में सब कुछ नहीं। पैसे ही सब कुछ होता तो कारून जमीन में क्यों धसाया जाता? पैसे ही सब कुछ होता तो बुख्त नस्र अपनी बनाई हुई जन्नत में जाने से पहले क्यों मार दिया जाता? पैसे ही सब कुछ होता तो नमरूद लंगड़े मच्छर से हलाक क्यों होता? पैसे ही सब कुछ होता तो यजीद जिल्लत की मौत क्यों मरता? पैसे ही सब कुछ होता तो दौलतमंदों की कब्रों का निशान क्यों मिट जाता? पैसा सब कुछ नहीं है, सब कुछ मेरे अल्लाह की ताकत है, सब कुछ मेरे अल्लाह की कुव्वत है, सब कुछ मेरे अल्लाह की शान है। तो अल्लाह अकबर, उसने कानून बना रखा था, उस वक्त तक के मरीज को हाथ नहीं लगाएंगे जब तक टेबल पर कैश नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा। अचानक उसके हॉस्पिटल के करीब में एक एक्सीडेंट हो जाता है, और एक्सीडेंट के बाद कुछ लोग कौम के हमदर्द उस जख्मी को उठाकर हॉस्पिटल में लाते हैं। डॉक्टर साहब चलिए चलिए, वो एक नौजवान है और उसका एक्सीडेंट हो गया है, गाड़ी चकनाचूर हो गई है, नंबर पता नहीं चलता, लेकिन गाड़ी बहुत कीमती है, तो आप चलें इलाज कर दें। डॉक्टर ने कहा तुम्हें नहीं पता, कौम के हमदर्द बनकर के आए हो, मरीज के हमदर्द बनकर आए हो, मेरा कानून है, उस वक्त तक मैं मरीज को हाथ नहीं लगाता जब तक कि मैं टेबल पर कैश वसूल नहीं करता। पैसे रखो। कहा देखो बच्चा हमारा नहीं है, हम हमदर्दी के नाते उसको लेकर आए हैं, जान बचा लो, कार कीमती है, इसी बड़े बाप का बेटा है, पैसे तो मिल ही जाना है।
जान बचा लो, आज न सही कल, कल न सही परसों पैसे मिल जाना है, जान बचा लो डॉक्टर साहब। उसने कहा कह दिया ना, मैं अपना कानून नहीं तोड़ता, अगर आज इस जान बचाने के लिए कानून तोड़ दिया, कल सभी जान की दुहाई लेकर के आएंगे, किसकी किसकी जो है वो मैं इस तरह से इलाज करूंगा, इसलिए पहले पैसा रखो या जाओ। एक शख्स दौड़ते रहे, डॉक्टर साहब उसकी सांसें उखड़ने लगी है, डॉक्टर साहब उसकी सांसें मरने के करीब आ गए, अगर आप 2 कदम चल लोगे तो शायद बच जाए। कहा ना कि जब तक पैसे नहीं लेता, टेबल पर कैश नहीं रखो, उस वक्त तक इलाज नहीं करता। कोई तीसरा दौड़ते हुए आया, डॉक्टर साहब उसकी सांसें टूट गई, खत्म हो गई है, चल के इतना तो कंफर्म कर दो कि वो जिंदा है कि मर गया है। डॉक्टर ने गुस्से से अपने असिस्टेंट से कहा, जा तू ही देख ले कि वो जिंदा है कि मर गया और बता करके लाश वापस कर दे। उस वक्त जो है उसका असिस्टेंट गया और जैसे ही जो है वो उस लाश को देखा, वो चीख पड़ा जोर से, हाय क्या हुआ, हाय क्या हुआ। डॉक्टर ने कहा चीखता क्यों है, क्या कयामत टूट पड़ी। कहा डॉक्टर साहब क्या कयामत टूट पड़ी, आपका घर ही उजड़ गया है, ये जो आपका इकलौता बेटा था ना, उसी का इंतकाल हो गया है, वही मर गया है। ये सूरत हाल उसके साथ पेश आई। इसलिए याद रखिए, इतने खुदगर्ज मत बनिए कि अपनों के भी आप काम ना आ सके। हम तो मुसलमान हैं और हम जो है वो इंसान है, मुसलमान है, हुजूर के आशिक हैं, सबके काम आना। बल्कि एक बहुत बड़े मुफक्किर ने कहा था, सूफी मुफक्किर ने, जुमला आपको पसंद आए ना आए लेकिन ये है बहुत कीमती जुमला। उन्होंने कहा था कि लोग कब्र में, तवज्जे करना, उस सूफी बुजुर्ग ने कहा था, जिनको यार की पहचान मिल जाती है वो ऐसी बात करते हैं। सूफी बुजुर्ग कहते हैं लोग कब्र में अपने जिस्म को सलामत रखने की दुआ करते हैं। वो सूफी बुजुर्ग कहते हैं लोग कब्र में अपने जिस्म को सलामत रखने की दुआ करते हैं, लेकिन मैं सोचता हूं अगर मेरे जिस्म को कीड़े खा जाएं तो भी मुझे खुशी होगी। किसी ने पूछा क्यों खुशी होगी, कहा जिस्म क़यामत तक सलामत पड़ा रहेगा, किसी के काम क्या आया, मरने के बाद कीड़ों ने खाया, कम से कम अपना जिस्म कीड़ों की ग़िज़ा बनने तो काम आ गया, तो मरने के बाद भी अगर किसी की ग़िज़ा बनकर के काम आ सकता हूं तो ये मेरे मुकद्दर की मेराज है। सोचने वाले ऐसा भी सोचते हैं कि कम से कम मैं कीड़ों ही के काम आ गया। इस तरह सूफिया सोचा करते थे, हालांकि ये उनकी हुस्न नीयत है, वरना सूफिया के जिस्म को कीड़े नहीं खाया करते, उनके सदक़े में ग़िज़ा मिला करती है, इसलिए उनको नहीं खाया जाता। लेकिन बुजुर्गों की सोच ये, हो सके ज़िंदगी में किसी के काम आओ, अगर कुत्ते बिल्ली के भी काम आ सकते हो तो उनके भी काम आ जाओ। इसलिए कि अगर कोई कुत्ते के काम आ जाता है, उसको चंद कतरे पानी पिलाकर हयात नौ दे देता है, तो अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ़ करके उसको मकाम विलायत अता फरमा देता है, उसको जन्नत का मुकाम अता कर देता है। कुत्तों को पानी पिलाने पे ये मकाम मिलते हैं, इंसानों को पानी पिलाने पर क्या मिले, इंसानों को दवा देने पे क्या मिले, इंसानों की खिदमत करने पे क्या मिले। अल्लाह के बंदो फ़ायदेमंद बनो, नुकसानदेह न बनो। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको पूरी कौम के लिए मुफीद बनाए। और ये जो क्लिनिक शुरू हो रहा है, अल्लाह ताला इसको दिन 11वीं रात 12वीं तरक्की अता फरमाए, इसे नज़र बद से अल्लाह बचाए और हमारी कौम को अल्लाह ताला खूब खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।